भोलेनाथ ने डमरू बजाया और सब पक्षी पशु पक्षी सब उड़ करके भाग गई। अच्छा, भोलेनाथ कहते हैं देखो हम कथा सुनाएंगे लेकिन हम अपने नेत्र बंद कर लेंगे, आपको तब कथा सुनाएंगे। तो आप हुक्का देते रहना, हुकारी देते रहना। जैसे बचपन में जब हम लोग दादी के साथ सोते थे तो दादी से कहते थे कहानी सुनाओ तब सोएंगे। तो दादी कहती थी सुनो हम कहानी सुनाएंगे पर तुमको हुकारी देना पड़ेगा, हुक्का देना पड़ेगा। तो दादी कहानी सुना दी थी। एक राजा था तो हम लोग कह देते हूँ, एक रानी थी तो हम लोग कह देते हूँ करते। जब हुकारी बंद हो जाता दादी समझती थी लल्ला सो गए हो। अगर आप हुकारी देती रहेंगी, भोलेनाथ कहते हैं पार्वती माँ से अगर आप हुक्का देती रहेंगी तो मैं कथा करता रहूंगा तो मुझे लगेगा कि आप कथा श्रवण कर रहे हैं, नहीं तो कथा में निद्रा देवी आती ही है। कहीं आपको नींद आ गई तो कथा आप सुन नहीं पाएंगे। आज भोलेनाथ प्रारंभ किया है, इधर पार्वती माँ सुन रही हैं। सुनते 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 महाराज आज पार्वती मैया को नींद आ गई है। उसी बट वृक्ष था, उसी बट वृक्ष के नीचे भोलेनाथ कथा सुना रहे थे। उसी बट वृक्ष पे तोता यानी शुगा का एक अंडा था, वो कथा के प्रभाव से फूट गया और उसमें से एक सुगा यानी एक तोता का जन्म हुआ। अतः तोते में एक खासियत होती है, वो जो सुनता है बार बार उसको दोहराने लगता है, इंसान की आवाज निकालने लगता है तोता। अब तोते के अंदर इतना दिमाग आया, अमर कथा का इतना प्रभाव पड़ा कि अगर मैं हुकारी नहीं दूंगा और हुक्का बंद हो गया तो अमर कथा यहीं रुक जाएगी और मैं कथा श्रवण नहीं कर पाऊंगा। तो तोते ने हुकारी देना शुरू कर दिया, हुक्का देना शुरू कर दिया। अमर कथा पूर्ण हुआ है और भोलेनाथ ने जोर से जयकारा लगाया, बोले भागवत भगवान की जय हो। तब तक पार्वती माँ उठी है, अरे प्रभु कहाँ थे? यहीं थे, यहीं थे। अब फिर से सुनाइए हमको, हम तो नींद में हो गए थे, हम सो गए थे। भोलेनाथ अचंभों में पड़ गए, अगर तुम सो गई थी तो ये कथा सुन कौन रहा था? ये कथा सुन कौन रहा था? महाराज ऊपर देखते हैं तो एक तोता बैठा है, तोता बैठा प्रभु को देख रहा है, प्रभु तोते को देख रहे हैं, तोता प्रभु को देख रहा है। तब तक भोलेनाथ गुस्सा आया, क्रोध आया, भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया और तोते को दौड़ा लिया। आगे आगे सुगा, आगे आगे तोता, पीछे पीछे भोलेनाथ। और वाह क्या किस्मत है, इसको देखो जिसके पीछे स्वयं भोलेनाथ दौड़ रहे हैं। वाह दुनिया इनके पीछे दौड़ती है और ये एक सुगे के पीछे दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते गए हैं महाराज वेद व्यास जी की पत्नी जवाई ले रही थी मुंह खोल करके। जवाई कहते हैं जब हमको नींद आती है तब आती है। जवाई की एक खासियत है, अगर हमको आ रहे हैं तो हमारे सामने बैठे वाले को भी आएगी जरूर। अच्छा ऐसे जवाई ले रही थी, मुंह जैसे खुला तोता तुरंत मुख में प्रवेश किया, प्रवेश करके जाके गर्भ में स्थापित हो गया। अब भोलेनाथ कह रहे हैं चोर 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 चोर। तब वेद व्यास जी आए, अरे भोलेनाथ आपके पास क्या है जो चोर चुरा के ले आया हमारी कुटी में रख दिया, कहाँ है चोर? वैसे भी लोग कहते हैं धन्य हो भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए आप बसे मसाने में। आपके पास तो वैसे भी कुछ नहीं है, क्या चोरी आपका होगा? कह रहे अरे हमारे अमर कथा की चोरी कर ली है, इसको बाहर निकालो, इसको हम मारेंगे। तब तक वेद व्यास जी कह रहे हैं अरे वाह कहीं भांग तो नहीं खा लिए हैं? एक तरफ कहते हैं अमर कथा की श्रवण कर लिया है, जब अमर कथा श्रवण कर लिया तब तो वो तो अमर हो गया। अगर आप उसे मार देंगे तो अमर कथा की महिमा खत्म हो जाएगी। अब भोलेनाथ कहते हैं सुनो इसको बाहर निकालो, इसे मैं बंदी बनाऊंगा, इसे मैं बंदी बनाऊंगा। अब वेद व्यास जी कहते हैं अरे वाह प्रभु, बालक कभी 9 महीने से पहले आया है जो हम पहले निकाल देंगे? भोलेनाथ कहते हैं ठीक है, मैं यहीं पे 1 वर्ष का समाधि लगाता हूँ और जब 1 वर्ष बाद ये निकलेगा इसे मैं बंदी बना लूंगा। तब तक सुखदेव जी अंदर से
कह रहे हैं वाह भोलेनाथ, इतनी कंजूसी। आप 1 वर्ष की समाधि लगा रहे हैं तो मैं भी आपका भक्त हूँ, मैं भी प्रण लेता हूँ। आप 1 वर्ष का समाधि लगा रहे हैं, मैं 12 वर्ष का समाधि लगा ले रहा हूँ। लो अब इंतजार करो, हम निकलवे नहीं करेंगे। 1 वर्ष बीता, भोलेनाथ लौट करके गए। 1 वर्ष बीता महाराज, 2 वर्ष बीता। धीरे 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 माँ को बहुत पीड़ा होती है। वेद व्यास जी से कही है, धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए कि अब ये पीड़ा सहन नहीं होती है, इस बालक से कहो कि ये बाहर आ जाए। और पेट के अंदर से ही बात करते थे। महाराज आज वेद व्यास जी प्रार्थना किए हैं, लेकिन सुखदेव जी सुनते नहीं है। सुखदेव जी, आज वेद व्यास जी ने नारायण का ध्यान किया है, नारायण आए हैं और आकर के आज वेद व्यास जी से कहते हैं कि तुम बाहर आओ। आज सुखदेव जी से कहते हैं तुम बाहर आओ। सुखदेव जी कहते हैं हम बाहर आएंगे तुम्हारी माया हमको जकड़ लेगी, हम तुम्हें भूल जाएंगे, इस माया के चक्कर में फंस जाएंगे, इस माया के चक्कर में हम फंसे, इसलिए हम बाहर नहीं आएंगे। नारायण कहते हैं तो क्या चाहते हो तुम? सुखदेव जी कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि आपकी माया हमारे ऊपर प्रभाव ना हो। भगवान ने कहा ठीक है, मैं अपने माया को रोक दे रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं होगा। अच्छा, जैसे ही कहा कि नारायण ने तुम्हारे पर माया का प्रभाव नहीं होगा, आज सुखदेव भगवान बाहर आए हैं। सुखदेव जी का जन्म हुआ है। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। आज सुखदेव जी जैसे ही जन्म लिए हैं, जन्म लेते ही महाराज वन की तरफ निकल पड़े हैं। वन की तरफ चलने लगे हैं तो पीछे पीछे वेद व्यास जी भी जा रहे हैं कि रुक जाओ बेटा रुक जाओ। जंगल में गए हैं, जंगल में जब आवाज लगाएंगे तो आवाज वापस लौट करके आती है। उनको समझ में आ गया कि एक कभी ना कभी हमारा बेटा था, इसलिए हमें इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। समय ऐसा आएगा ये स्वयं लौट करके आएगा। आज वेद व्यास जी लौट करके चले गए हैं। अच्छे नहीं है क्या? बोलते क्यों नहीं हो? मुख दिया है बोलने को, तुम बोलते नहीं। एक दिन ऐसा आएगा तुम बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। बोला करो, मुख का ढक्कन खोलो, प्यार से राधे राधे बोलो। सभी लोग तेज से बोलेंगे, आवाज आनी चाहिए। अगर नहीं आई तो हमें जाने नहीं देंगे।